जिंदगी का खेल बहुत निराला होता है। जिंदगी जुए की तरह खेलती है, कभी हारती है तो कभी जिताती है। बीच की स्थिति कभी नहीं होती। जिंदगी में दुख, कष्ट, परेशानियां हमेशा नहीं रहते और सुख भी हमेशा नहीं रहता। एक तराजू है, उसके दो पल्ले हैं, जिसमें एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। सुख की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति खुश होता है, जिंदगी जीता है, परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है और जीवन में जो सोचता है वही होता है। जब दुख की मात्रा बढ़ जाती है तो सोचा हुआ पूरा नहीं होता है और दुख जब आता है तो व्यक्ति कंगाली खगाली का जीवन व्यतीत करता है, तो उसके जीवन में मान सम्मान कम होता है। कलयुग में जब रुपया पैसा नहीं होता है तो जीवन बहुत मुश्किल से व्यक्ति अपना समय निकालता है और वो जिंदगी सजा की तरह बन जाती है। शनि, राहु, केतु को बुर्बत वाले ग्रह कहे जाते हैं। ये कहते हैं कि जब इनकी दशाएं आती हैं तो ये बुरा करते हैं और जीवन में कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, कर्जा बढ़ जाता है और व्यक्ति के जीवन में भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां संघर्ष के रूप में आती हैं। तो क्या ये हमेशा बुरा करती हैं? क्या ये जीवन में कुछ अच्छा भी करती हैं? यहाँ मित्रों, नंगे पीर किले पे घर और मेष राशि वालों के जीवन में चींटी के घर भगवान विराजे। चींटी के घर भगवान विराजे और मेष राशि वाले कैसे इन 90 दिनों में जीवन में कैसे तरक्की करेंगे? क्या दुख कष्ट खत्म होंगे या दुख कष्ट आएंगे ये 90 दिनों में? यहाँ साल गया, साल जाते जाते क्या दे गया क्या ले गया ये आप जानते हैं। शनि की 7.5 आपके ऊपर अभी चल रही है, शनि मार्गी हो गए हैं, मगर हम बात कर रहे हैं 90 दिनों की, क्योंकि 90 दिनों में ही आपके जीवन में तख्ता पलट होगा और कृष्ण सुदामा की जोड़ी बनेगी और चींटी के घर भगवान विराजेंगे। आप गड्ढे में हैं, आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, मगर परिवार में सहयोग करने वाला आपका कोई नहीं है। कोई आपके दुख को नहीं जानता, कोई आपके कष्टों को नहीं जानता। मगर हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि नंगे पीर और किले पे घर, यानी वो ईश्वर जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो ईश्वर जो आपकी नियत और नियति देखता है, वो ईश्वर जो आपके सत्कर्म देखता है, उसके अनुसार आपको फल देता है। मगर वो ईश्वर जब नंगे पीर किले पर घर, यानी आपको ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ उपासना के भूखे हैं, आपकी भक्ति के भूखे हैं, आपके कर्मों के भूखे हैं जो आप सत्कर्म कर रहे हैं। जब आप गड्ढे में बैठे होंगे, जब आप ऐसी जगह जो है ठोकर खा के गिर गए होंगे, तब वो ईश्वर हाथ बढ़ा के जो अपना भी आपका साथ नहीं देगा, वो तीसरी शक्ति पूर्वजों के रूप में, शनि राहु केतु के रूप में, महान काल के रूप में आपके हाथ बढ़ा के आपको गड्ढे से ऊंचाई की तरफ निकालेगी और अगर आप गिर गए ठोकर खा के तो आपको जो है खड़ा कर देगी और आपके आगे के रास्ते सारे साफ हो जाएंगे और आपके जीवन में ये 90 दिन का जो अरसा है ये बहुत पावरफुल साथ जो है देगा आपको। यहाँ बात करें आपकी जो बुनियाद है वो 15 दिसंबर सन 2026 से रखी जाएगी, क्योंकि जो साल के 15 दिन है ये बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यहाँ जनवरी, फरवरी और 30 मार्च सन 2026 तक का सफर बहुत ज़्यादा जानदार रहेगा, ताकतवर रहेगा, आपके जीवन में बुनियाद को खड़ा करने वाला रहेगा। यहाँ स्थिति अगर देखी जाए तो 15 दिसंबर सन 2025 से जो सत्ता के कारक हैं, पिता के कारक हैं, विल कॉन्फिडेंस, एक स्वच्छ आत्मा, एक जीवन में पावर, रोशनी का जो कारक है वो है देवताओं में देवता सूर्यदेव। वो करेंगे राशि परिवर्तन, अष्टम भाव से निकल के मेष राशि वालों के ये जाएंगे 9th हाउस में। लक का घर, भाग का घर, भाग के जरिए धन की प्राप्ति, भाग के जरिए नौकरी की प्राप्ति, भाग के जरिए कर्म में बल। जब व्यक्ति कर्म कर करके थक जाए और भाग साथ नहीं दे तो मेहनत बहुत बढ़ जाती है, संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। जब व्यक्ति काम करता चला जाता है, मेहनत करता चला जाता है और उसका भाग साथ देता चला जाता है तो वो व्यक्ति बादशाही, राजाशाही जिंदगी, जीवन में सारे सुख लेने वाला वो होता है। सूर सत्ता है, सूर पावर है, सूर राजनीति में जो है झंडे गड़वाता है, राजा जैसा जीवन देता है, मंत्रियों के पद देता है, जीवन में सरकारी नौकरी, उच्च मान सम्मान जो है वैसा काम जो इज्जत देने वाला हो, आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा को फैलाने वाला, देश विदेश में आपका नाम करवाने वाला, ये ग्रहों का पिता सूर्य ही है। सूर्य जब भाग्यस्थान में जाएंगे सो ही आपके जीवन में बुनियाद को मजबूत करेंगे। जब 15 दिसंबर सन 2025 से सूर्य आपके अष्टम भाव से निकल के भाग्यस्थान में जाएंगे तो इसे
मल्य मास, दान धर्म का महीना, सत्कर्म का महीना, दान पुण्य का महीना कहा जाता है, जिसमें सूर्यदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां व्यक्ति क्या करता है, दान धर्म करके अपने पुराने पेंडेंसी जो ऋण है, जो पिछले जन्म की आपकी कुंडली है, इस जन्म में आप भोग रहे हैं, वो दान धर्म के जरिए उन कर्जों को उतारता है, जिससे आगे जो है आपको तरक्की मिले, जो देवीय कृपा, देवीय शक्ति आपका साथ दे और आपके जीवन में संघर्षों की समाप्ति हो। यहाँ दूसरा जो राशि परिवर्तन होगा वो 20 दिसंबर से होगा, जब ग्रहों में जो लग्जरी के कारक हैं, धन देने वाले, मान सम्मान देने वाले, साक्षात लक्ष्मी, जो कि धन दौलत सोना चांदी के रूप में आपके घर में सुख सुविधाओं के रूप में, आपके जीवन में अच्छे खान पान, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर, उच्च कोटि का घूमना, जीवन में शान शौकत की जिंदगी, ये सब शुक्र के द्वारा ही आती है। कलयुग में शुक्र का राज्य चलता है। शुक्र से ये पता चल जाता है कि आप कितनी विल पावर है, कितने आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि व्यक्ति जब आपके घर में आता है तो आपकी गाड़ी देखता है, आपके घर का रहन सहन देखता है, आपका कपड़े देखता है, आपके जीवन में सुंदरता देखता है, आपकी वाणी देखता है और आपके घर में खान पान देखता है। उससे ये वो पता लगा लेता है कि आप कितने जो है मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने गद्दावर हैं। उसके हिसाब से ही आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और समाज में आपका मान सम्मान होता है। तो यहाँ 20 दिसंबर सन 2025 से शुक्र धनु राशि में चले जाएंगे और आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। उसके बाद जो ग्रहों में जिनको वाणी का दर्जा, बुद्धि का दर्जा दिया गया है, फाइनेंस का दर्जा दिया गया है, रुपए पैसे लेन देन का जो हिसाब है वो बुध के कारण ही होता है। अगर लेन देन सही है, उधारियां हैं मगर चुकत है, या आप कहीं पैसा देते हैं और आपका निकल आता है, या आप किसी भी रूप में आपका जो फाइनेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है, जो व्यापार की पोजीशन है, जो नौकरी की पोजीशन है, जो धन की पोजीशन है, वो सही है। वाणी आपकी ऐसी है जो दुनिया में आपका नाम है। बुद्धि आपकी ऐसी है जो सही डिसीजन लेते हैं, मछली की आंख में तीर मारते हैं और समय को ज़ाया नहीं करके आप जो है बुनियाद को मजबूत करके अपने काम बना ले जाते हैं। तो ये सब सही और मजबूत बुद्धि की निशानी है। तो यहाँ बुध भी आपके 29 दिसंबर सन 2025 से भाग्यस्थान में जाएंगे। अब यहाँ 90 दिन में खेल कैसे लाखों करोड़ों का होगा मेष राशि वालों, इस बात को समझिए। ये बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 4 ग्रहों की टोलियां अभी तो आपके 9th हाउस में है। फिर लक स्थान, भाग्य स्थान को छोड़ते हुए, क्योंकि ग्रह परिवर्तन करते हैं, ग्रह राशि के परिवर्तन करके कुछ राजयोग बनाते हैं, कुछ जीवन में आपके जीवन में तरक्की को लेके आते हैं। तो यहाँ 10 जनवरी सन 2026 से जो है राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले बुध का होगा 10 जनवरी सन 2026 को, उसके बाद शुक्रदेव करेंगे 12 जनवरी सन 2026 को, फिर सूर्यदेव 15 जनवरी सन 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 14 जनवरी सन 2026 को हो जाएगा। तो ये राशि परिवर्तन धनु राशि को छोड़ के ये मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 9th हाउस को छोड़ के 10th हाउस में आएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना, ये 3 माह जो 90 दिन है शानदार रहेंगे। किसके लिए? आपके व्यापार के लिए। किसके लिए? आपकी नौकरी के लिए। किसके लिए? आपकी विदेश यात्राओं के लिए। जो पिछला काम पड़ा हुआ है, जो 2025 में आपने सोचा, पेंडेंसी थी, काम को करा मगर वो हो नहीं पाया, तो ये समय ऐसा रहेगा जो जनवरी सन 2026 से लेके 30 मार्च सन 2026 तक का समय, इसमें पेंडेंसी काम पूरे होंगे। चाहे वो व्यापार से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, यात्राओं से संबंधित है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, या किसी भी रूप से कोई लेनदारियां हैं, कोई देनदारियां हैं, या पुराना फंसा हुआ पैसा है, ये सब निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ग्रहों की पावर, पुनः खोया हुआ मान सम्मान आपका लौट के आएगा और नंगे पीर किले पे अगर, यानी जो ईश्वर है उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मगर चाहिए क्या? एक नियत, एक नियति, एक सच्चा कर्म, एक सच्चा इंसान, एक ईमानदार व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति और एक फोकस करने वाला व्यक्ति जो अपने कामों को फोकस से करे और उसके बाद शानदार सफलता लेके आए। बहुत अच्छा समय रहेगा उन लोगों के लिए जो विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग किसी भी रूप से कोई नई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं जॉब की, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, उनके लिए अच्छा रहेगा। हर वो तबके का आदमी, हर वो इंसान जो परेशान है, जो दुखी है, जो 2025 में उसके काम नहीं बने, वो आगे आने वाले 2026 के इन 3 माह में काम बनेंगे और धनाधन आपके जीवन में ताबड़तोड़ दौलत की बारिश होगी, शोहरत की बारिश होगी, इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पुनः खोया हुआ मान सम्मान लौट के आएगा।
मगर ध्यान रखिए, जो पीर साहब हैं, जो श्री महाकाल हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो खाटू श्याम बाबा हैं, जो मेरे बजरंग बली हैं, वो बस यही चाहते हैं कि आप लगन से काम करें, मेहनत में कोताही ना बरतें, फोकस करें। जो जिंदगी में आप आए हैं तो कर्मों को पूरा करें, अपने कोशिश करें कि कर्मों के जरिए कामयाबी और बुलंदियों के रास्ते खोलें, जिससे आपके जीवन में आप खुश, आपका परिवार खुश, आपके जीवन में खुशहाली का माहौल रहे और आप जो है जीवन में मुकाम दर मुकाम पाते चले जाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, कमेंट में जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। अग्रिम 2026 की आपको शुभकामनाएं। स्टोप रेमेडीज परिवार की तरफ से आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।